अभी रिसेंटली किसी रॉक बर्गर नाम के फिल्म इन्फ्लुएंसर को कौन? अच्छा सर, ये 20 करोड़ की रेफरल का क्या सीन है? मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा। 18 से 20 करोड़ की रेफरल। जैसा कि आपको भी बोला गया कि आप लॉस मेकिंग ट्रेडर हो, तो ट्रेड ही नहीं करते हो, आपकी जो भी इनकम है सिर्फ रेफरल से है, सिर्फ बिजनेस से है, सोर्सेज से है। क्या कहना चाहोगे हमारे प्लेटफॉर्म को? ओके, तो आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट होने वाला है, क्योंकि आज जो हमारे गेस्ट हैं ये सबसे पहले गेस्ट है और सबसे बेहतरीन गेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि ये हैं मिस्टर अभिषेक कर, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर अब देख सकते हो। तो कैसे हैं सर आप? एकदम बढ़िया। रात के 1 बजे इनको ध्यान आ रहा है पॉडकास्ट शूट करना है तो एकदम बहुत बढ़िया है। तो रात के 1 बजे कैसी एनर्जी है? एनर्जी तो अच्छी आ ही जाएगी। अगर पॉडकास्ट बढ़िया रहा तो एनर्जी तो आनी है। लाइक शेयर सब्सक्राइब ये तो जरूरी है, ये जरूरी है, जरूर। और जो नेक्स्ट गेस्ट नहीं आएगा आपका ये बताने के बाद कि 1 बजे पॉडकास्ट शूट करता हूं। वो बाद की बात देखेंगे, एडिट में मत हटाना। हाँ। नहीं, सब जाएगा, सब बिल्कुल नेचुरल जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। कर तो दिया। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा आपकी ट्रेडिंग जर्नी जो है कैसे स्टार्ट हुई, एंड अपने बारे में इंट्रोड्यूस करो पूरे ऑडियंस को, क्योंकि हो सकता है कोई ऑडियंस ट्रेडर ना हो, कोई ना जानता हो। प्रॉपर इंट्रोड्यूस करो। ठीक है, छोटे से बताते हैं अपन ताकि सबके दिमाग छोटा के- नहीं, बड़ा बताएं। चलो बड़ा बता देते हैं। तो सीन ऐसा है कि अपन को करीब 11 साढ़े 11 साल हो गए। अपना कोई फील्ड ऐसा है नहीं, स्टॉक मार्केट से लेने देना है नहीं, बिकॉज अपने घर वाले जो हैं वो साइंस बैकग्राउंड के हैं, और साइंस बैकग्राउंड वालों को अगर आप जैसे पूछते हो तो ट्रेडिंग इज जुआ। तो सिंपल सी बात है, घर वालों ने सोचा नॉर्मल अपना प्रोफेशन करेगा। कॉलेज पे पढ़ ले हुए थे तो लॉलीपॉप देते हैं, सिर्फ 8th पढ़ ले फिर कुछ नहीं, 10th पढ़ ले फिर कुछ नहीं, 12th पढ़ ले कुछ नहीं, कॉलेज कर ले कुछ नहीं, शादी कर ले कुछ नहीं, बच्चे कर ले कुछ नहीं, मर जा, है ना। तो वही लॉलीपॉप दिया गया था। बट फिर अपन ने बीच में था यार कि कुछ अलग करना चाहिए अपने को, चुल थी। तो वॉज वेटिंग। ग्रेजुएशन के जस्ट फर्स्ट ईयर के इर्द गिर्द बिजनेस स्टडीज़ में एक प्रोजेक्ट आया जिसमें कि कैपिटल मार्केट्स के बारे में बात करी गई, रिसर्च करने दिया गया अपन को। थोड़ा अपन ने देखा, वॉरेन बफेट सर के बारे में पता चला। तो स्टॉक मार्केट का कीड़ा वहाँ से आया, ट्रेडिंग नहीं, स्टॉक मार्केट का कीड़ा वहाँ से आया। फिर आगे चल के क्या होगा कि आफ्टर सम टाइम मेरे कुछ दोस्त लोग थे, सर्टिफिकेट करने जा रहे थे। एक HSBC के एक एक्स फाउंडर थे, तो वो एक सर्टिफिकेट करने जा रहे थे। 1200-1300 का होगा आज के हिसाब से, 15-20 हज़ार का आप समझ लो, ठीक है। तो वो करने जा रहे थे, तो मैंने बोला चलो देखते हैं भैया। और एक चीज़ अच्छी है कि हमारे फैमिली एकेडमिशियंस की है, तो उनको ये था कि यार पढ़ाई के लिए तो कंजूसी नहीं करेंगे, तू जो बोलेगा हम देंगे, जमीन बेचना पड़े, घर बेचना पड़े, लोन लेना पड़े, और दिस इज एजुकेशन में कोई वो नहीं है। तो वहाँ पर गए, तो पूरा तो वो कोर्स करा ही नहीं मैं बस उस दिन हुक्ड अप हो गया जिस दिन टर्मिनल दिखाया। जब मैं देख रहा हूँ लाल हरा हो रहा है, काला स्क्रीन पे ये सारी चीज़ें हो रही है, मैंने गजब चीज़ है। और वो बोल रहे हैं कि भैया आज 10,000 रुपये बने हमारे क्लाइंट का, ऐसा वो बता रहे थे। तब से मेरा दिमाग खराब हो गया। तो दैट वाज द की स्टार्ट। शॉर्ट में इसके आगे बताओ तो 4.5 साल नुकसान किए। मतलब बेसिकली पहले 2-2.5 साल तो जुआ करा हुआ है। जुआ इन द सेंस जो कि सब करते हैं। बिगिनर मिस्टेक है कि जो ऊपर जा रहा है उसको बेच दो, जो नीचे जा रहा है उसको खरीद लो, जो अपने आस पड़ोस वाला बोला वो खरीद लो, है ना। तो ये सारी चीजें करी हुई और हैं। ये बात कब की है? आज से ये पकड़ लो ग्रेजुएशन वाले 13 साल हो गए होंगे, ठीक है। और हाँ, तो ये इंटरेस्ट जगा हुआ था। अच्छा, उस टाइम इंटरेस्ट है, अपन घुसे नहीं है घुसे इस नहीं पे, है, घुसे ओके, नहीं है। घुसे अपन फॉर्मली वही 11 साल बोलेंगे कि बीच में एक थोड़ा गैप करके। तो अब उसको लॉन्ग स्टोरी को शॉर्ट करूं तो 4-4.5 साल तक तो अपने प्रॉफिट नहीं बनाया है, ठीक है। क्योंकि पहले 2-2.5 साल आप पकड़ लो, बिगिनर्स जो जुआ करते हैं वो सारा किया हुआ है। मतलब ऊपर जा रहा है तो बेच दो, नीचे जा रहा है तो खरीद लो। अपन एक्स्ट्रा ज्ञानी बन गए थे। टीवी पे अगर 20 एनालिस्ट आ रहे हैं, हम बोलते हैं कि सबके बेस्ट अपन निकालेंगे और 4 करेंगे, कुछ नहीं है, किसी का टिप ले लिया, जो सब सारी चीजें कर ली, जो सब करते हैं, सब कर लिया। और फिर अपन ने भी वही कंक्लूड किया कि शेयर मार्केट तो जुआ है, ठीक है। बट फिर ये चीज हो गई, तो एक लेसन देता हूँ। मेरे पास एक अच्छी चीज हो गई कि अपन ने ज्यादा पैसा लगाया नहीं था मार्केट में। उसके 2 सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है। पहला, क्योंकि पैसा था ही नहीं। सच बोलना है भाई, सच है भैया, अब जो है। और दूसरा है, घर वाले वैसे भी अगेंस्ट थे तो वो भी पैसे नहीं दे रहे थे। तो यही 2 रीजन है, और कोई सीरियस रीजन नहीं है। तो बट इसका फायदा क्या होता है, अब जस्ट इमेजिन करो, अगर आपका कोई व्यूअर है अभी, ठीक है, जो मान लेते हैं कि भाई सुपरबली इंटेलिजेंट होगा, ठीक है। चांसेस कम है आपका व्यूअर है, क्योंकि बट ठीक है, ये ऑफेंड नहीं होना। ये
फिर हमारा व्यूअर आपको देखने आ रहा नहीं नहीं, ये जो देख रहा है वो तो अच्छा है। ये जो देख रहा है वो अच्छा है स्लैश अच्छी है, जो भी देख रहे हैं, है ना। तो अब एज्यूम करते हैं कि मान लो ये कोई अच्छे कॉलेज में जा रहे हैं, नॉर्मल कॉलेज में भी जा रहे हैं। आज के टाइम पे अगर कोई अच्छे से पढ़ ले लिख ले, आईएएस भले ही ना बने, लेकिन जो अच्छे से पढ़ लिखता है तो उसका एक पैकेज ठीक ठाक लगता है। अब जस्ट इमेजिन कर लो, पहले 2 साल में किसी ने अपने पैकेज से 5 लाख रुपए बचा लिए। अब जस्ट इमेजिन करो वो अगर बंदा ट्रेडिंग में आता है और पहले जोश में सोशल मीडिया शोशाबाजी देख के बोलता है अरे तो गजब चीज है यार, तो पैसे बनते ही हैं, 5 लाख लगा देता है। अब मान लो वो ऑप्शन खरीदता है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, और उसको पता भी नहीं है थीटा डी के क्या होता है, थर्सडे को क्या गेम हो जाता है उसके साथ, और उसका एक पहला तो बिगिनर लक सबका चलता है। पहला तो वो 5 लाख का 6 लाख बनाएगा फॉर गारंटी है फॉर मोस्ट ऑफ द केसेस। लेकिन जब वो 6 लाख का कॉन्फिडेंस में अपने आप को हर्षद मेहता समझ के वो 6 लाख का जब जीरो करेगा, तो अब डिफरेंस समझो, एक बंदा जिसने 2000 रुपए गवाए हैं 6-7 बार, उसके पास करेज टू अगेन टेक दैट चैलेंज कि भाई मेरे पास अभी कॉन्फिडेंस है, वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू वो व्यक्ति जिसकी नई नई नौकरी लगी थी, 2 साल की पूरी सेविंग उसने फूक दी है। तो उसके बंदे के दिमाग में वो डर एक बैठ जाएगा, यार अब अपन नहीं उठ सकते। तो अपने साथ इसलिए वो चीज अच्छी हुई है, और मैं सबको कह रहा हूँ कि जिसके पास स्टार्टिंग में कैपिटल कम है, बिल्कुल बढ़िया बोलेंगे, लेकिन हम फुल टाइम ट्रेडर, अरे तो भैया पहले सीख तो लो, फिर फुल टाइम ट्रेडर बनना। मतलब आज के टाइम पे सबको पहले से फुल टाइम ट्रेडर बनना है यार। एक सीए को भी एक प्रॉपर प्रैक्टिस करते करते 7-8 साल लगता है। एक डॉक्टर को, मतलब बेचारे एक डॉक्टर की शादी 34-35 पे हो पाती है, बिकॉज उसका इतना टाइम लग जाता है बनते बनते। तो यार ट्रेडिंग इज ऑल्सो प्रोफेशन, इट इज अ बिजनेस, इज अ प्रोफेशन। प्रोफेशन में टाइम लगना है, यही कोई नहीं समझता। ये समझते मतलब नहीं इसे है। हॉबी की तरह नहीं करा जा सकता ना। बिल्कुल, मतलब हॉबी यार टाइम पास होता है। हॉबी आप बोलते हो ड्राइंग कर रहे हो, ठीक है, इट बिकम्स अ प्रोफेशन जब आप एक उसके स्किल की, भाई मैं ये पतली पेंसिल इतने, वो आप प्रोफेशनल देखोगे ना तो उनको पता है कौन सा लेड लगना है, कौन सा स्ट्रोक मारना है, उनके क्या क्या नाम रहते हैं, दैट देन इट बिकम्स प्रोफेशन। तो ट्रेडिंग टाइम पास है कि यार आज लिया कल लिया, मतलब शौक के लिए कर रहे हैं। हर महीने मेरे पास 50,000 की सैलरी है, 5,000 में टाइम पास कर रहा हूँ, दैट इज शौक है। बट यार शौक पूरे करने तो लास वेगस चले जाओ, कुछ नहीं तो गोवा चले जाओ, सिंपल है। तो ये वाली चीज़ तो शुरुआत यहाँ पर हुई थी। पर इसमें की लेसन जो मैंने सीखे थे वो ये था कि मेरे को रीडिंग ने बड़ा हेल्प किया था, क्योंकि उस समय पे ये सोशल मीडिया इतना ज़्यादा था नहीं। ये वो समय है जब आपका ना डोंगल भी इसके जस्ट बाद आया था। बीएसएनएल या किसी का वो लैंड जैसा एक वो लगता था जिसमें 200 MB आपको महीने का मिलता था, महीने का मिलता था, और वो हमेशा एक्सीड होता था और बिल खतरनाक वाला आता था, ठीक है। तो क्योंकि उस टाइम पे ऑर्कुट भी तो करना पड़ता था ना यार, प्रेफरेंसेस, तो वो सारी चीज़ों तो वो बिल बढ़ ही जाता था। तो ये वो था। फिर उसके बाद डोंगल आए, फिर उसके बाद 2G आया, 3G आया, फिर 4G आया। 4G आ गया, अब तो 5G 5G सब आ चुका, वाईफाई। अब वो एक्सेसिबिलिटी नहीं थी, तो बुक्स वाज द वन सहारा जो आपके पास था। पर ट्रेडर्स अच्छे थे इन द सेंस, थोड़ा ढूंढने से आपको मिलते थे। वो कहीं शोशाबाजी कुछ नहीं करेंगे। ब्रोकर्स यूज टू नो, तब आपके टाइम ना आपका ब्रोकर ही, आज आपका ब्रोकर सिर्फ आपका ब्रोकिंग देता है, डिस्काउंट ब्रोकर की बात करें, उस टाइम में ना ब्रोकर ही आपका रिलेशनशिप मैनेजर होता था, ब्रोकर ही आपका टिप प्रोवाइडर होता था, ब्रोकर ही बहुत बार अकाउंट मैनेजर होता था, सब आपका ब्रोकर रहता, सब ब्रोकर करता था, क्योंकि ब्रोकरेज भी ज्यादा होती थी, और वही सब ब्रोकर भी होता था। वही सब वो होता था। सारे काम अकेले बंदा करता। अकेला वो बंदा, उसको दिया ही गया है कि भाई तेरा सिर्फ एक ही काम है कि इनको दिखा कि तू इन्हीं के लिए काम कर रहा है, तेरे को बस जीवन भर इनका जेब काटना है, बस उसको यही सिखाया गया था। तो इस तरह से शुरुआत हुई थी यार बॉस। तो गिर पड़ के तो पहली चीज है किताबें पढ़ो, सबसे बढ़िया। कुछ समझ में नहीं आया तो किताबें पढ़ो। आज भी मैं कहूंगा आज तो बहुत एक्सेसिबिलिटी है। देखो जैसे आपके जो व्यूअर्स हैं, ठीक है, अब बोलेंगे हमारे पास तो किताबों के पैसे नहीं है, तो ये सबसे बड़े चोचले मार रहे हैं, क्योंकि जाना इनको भी टेलीग्राम पे है, सर्च करना है वो फ्री PDF और फलाना डिमका। मेरा तो कहना ये होता है, अगर एक 100 रुपए की बुक खरीदने के लिए पैसे नहीं है तो ट्रेडिंग कैसे करोगे? हाँ ये बात भी है, एकदम पॉइंट है, एकदम बिल्कुल सही पॉइंट है। 100 रुपए नहीं, चलो एक दूसरा भी मान लेते कि कुछ जैसे साइकोलॉजी की किताबें जो अगर ओरिजिनल कॉपी लोगे तो 2500 3000 4000 पे आती है ना। तो हो सकता है कोई स्टूडेंट लाइफ में बोले नहीं है, अरे भाई हर चीज का गूगल PDF और हम पायरेसी को प्रमोट नहीं कर रहे। जैसे मैं बताता हूँ, मैं अपना सच बताता हूँ कि भाई अपन ने स्टार्टिंग में, फिर बाद में जब ये ऑनलाइन वर्ल्ड आया तो मैंने स्टार्टिंग में किताबें नहीं खरीदी, क्योंकि मैं शायद उतना अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो मैंने PDF लिए। बट उसका रिडम्पशन मैंने कैसे किया कि द मोमेंट आई स्टार्टेड अर्निंग थ्रू द मार्केट, नाउ आई हैव गॉट 3 लाइब्रेरीज इन माय हाउस। 3 लाइब्रेरी हैं, करीब 6 से 7 लाख की किताबें होंगी टोटल। वही बात है ना, जिसको पढ़ने का इंटरेस्ट होता है वो कहीं ना कहीं से जुगाड़ करता ही है। एग्जैक्टली। अच्छा मैं डिस्क्लेमर दे दूं, वो सारे 6-7 लाख की मैंने पढ़ी नहीं है सारी,
वो थोड़ा शो ऑफ के लिए भी अच्छा लगता है, बट एक एक करके पढ़ रहे हैं, एक एक करके पढ़ रहे हैं जब जैसे, और सारे मार्केट की नहीं है, मार्केट सिर्फ 20% हो, लाइफ रिलेटेड, डाइवर्स, हाँ सारी मतलब थोड़ा ऐसा स्पिरिचुअलिटी, ध्यान, मग्न वग्न, ये सो कब फेस के हिसाब से, तो ये थी। यही होता है जब बंदा पैसा बना लेता है तो ये सब करता है। हाँ, फिर मैंने बहुत फिलोसफी झाड़ी है, मतलब ये चीज बिल्कुल सही है भैया, तुम पैसे जिस दिन कमा लेते हो ना, उसके बाद सारी फिलोसफी आती है, व्हाट इज देयर इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड इज मटेरियलिस्टिक, पैसा कमा के, और पहले कमा लो, लेकिन फिर उसके बाद तो तुम लोग भी झाड़ना है ना, तो ये टेक्निकल एनालिसिस ज्यादा पढ़ी या फिर साइकोलॉजिकल बुक्स ज्यादा पढ़ी? साइकोलॉजी यार, देखो टेक्निकल पढ़ी, ऐसा नहीं कहूंगा नहीं पढ़ी है, बट टेक्निकल काम नहीं आती है, टेक्निकल इज जस्ट 20%। ये मैंने अपने पुराने, अगर आप लोगों ने मेरे वीडियोस देखे हैं 4-5 साल से, मैं यही चीज बोल रहा हूँ, 20% इज टेक्निकल, रेस्ट इज साइकोलॉजी। और इसका एक सिंपल सा बताता हूँ, और साइकोलॉजी कितनी स्ट्रांग होनी चाहिए, मैं एक उदाहरण देता हूँ, ठीक है। तो एक बार राकेश जी का ही इंटरव्यू चल रहा था, तो राकेश जी ने बोला उनके ट्रेडिंग अकाउंट में वो 8 साल से नुकसान पे थे, ट्रेडिंग अकाउंट में एक फेज था उनका, आई थिंक सो आफ्टर द केतन पार एक फेज, उसके बाद एक 8 साल आया था। इन हिज इन्वेस्टिंग अकाउंट ही वाज वेरी स्ट्रांग, बट उन्होंने साइकोलॉजी इतनी स्ट्रांग बनाई थी कि 9वें साल पे उन्हें वो 8 साल तो रिकूप किए, साथ में उसके 3 गुना कमाए। इसको आप ऐसा समझो, आपके पास 100 रुपए, तो 8 साल में, अच्छा अब वो 100 रुपए का मीनिंग अलग होगा, इसके लिए हो सकता है वो 100 रुपए पूरी दुनिया है, पर राकेश जी के लिए वो 100 रुपए शायद उनका सिर्फ 10% हो, ठीक है। तो उनने पहले साल 10 रुपए गवाए, दूसरे साल 10 रुपए गवाए, तीसरे साल 10 रुपए, चौथे साल, तो ही स्टिल इन द गेम, वो 10, हाँ नॉलेज एक्यूमुलेट कर रहे हैं, पेशेंस, साइकोलॉजी, उस 100 रुपए का वो 10 8 तक 80 गए, 80। लेकिन 9वें तक उनने ये 100 का 300 बना दिया है, तो वो 300 माइनस 90 भी कर लो तो 210, यहां से उनने पैसे, तो दैट साइकोलॉजी कि आप अपने पूरे कैपिटल को नहीं निपटा रहे हो, बिकॉज योर कैपिटल इज द एसेट। कसीनो में जब आप बैठते हो, कसीनो में आपके चिप्स ही खत्म हो गए तो क्या ही खेलोगे, बिल्कुल तो बिल्कुल। आपका गेम है वो चिप्स बचा के रखो, तो यही गेम है, पूरा गेम साइकोलॉजी का है। आप, मैं बताता हूँ, कोई बंदा, मैं जानता हूँ कुछ को, वो सिर्फ, कुछ लोग सिर्फ टेप रीडिंग करते हैं, टेप वो चलता है ना, वो टीवी पे ऊपर से प्राइसेस चलते रहते हैं, वो उसको देख के भी पैसा कमाते हैं। एक ब्लाइंड ट्रेडर है जेपी मॉर्गन का, ब्लाइंड, कांट सी, ही स्टिल मेक्स मनी थ्रू हिज इंट्यूटिव एबिलिटीज, मतलब जस्ट बिना इमेजिन, आंखों के रेट प्राइस देखे बिना, क्योंकि वो तो वो स्पीकर लगाया हुआ है ना, अच्छा, स्पीकर सुन के, लगा, हाँ, सुन सुन के, के। बट स्टिल यार ही कांट सी चार्ट्स, वो विजुअलाइज नहीं कर, वो उनके लिए तो साइकोलॉजी है ना सब कुछ, सब साइकोलॉजी है कि भैया, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे राकेश जी का सबसे बेस्ट पता है, मतलब वेरी रेयर कॉम्बिनेशन ऑफ एन इन्वेस्टर एंड अ ट्रेडर। उन्होंने अगर आज सोचा हुआ है कि भैया मेरे को कल ना लॉन्ग करना है, खरीदना है, बट साइकोलॉजी सो डैम स्ट्रांग, अगले दिन मॉर्निंग वो देख रहे हैं कि रात तक यूएस तबाह हो गया, कुछ हो गया, कांड हो गया, मार्केट अपना सुबह खुला 3% गैप डाउन से, 2% से, माइक्रो सेकंड में सारे सौदे काट दे। दैट इज द साइकोलॉजी। ही इज नॉट लाइक यार वो मेरा 3% नीचे चले गया, अब मैं 15% का वेट करूं, कल तक वो पूरा 24 घंटे तक बुलिश थे, बट दिस स्विच कि भैया लॉस है, काट, सिचुएशन के हिसाब से चेंज, ट्रेंड के हिसाब से चलना, ट्रेंड के हिसाब से चलो, और वो स्टक अप मत हो। तो आपका सवाल का जवाब सिंपल सा, भैया साइकोलॉजी इज द किंग। तो सर जब आपने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी तो आपकी फैमिली का कितना सपोर्ट रहा था उस सब में? कोई सपोर्ट नहीं था यार। फैमिली, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, काफी लोग बोलते हैं यार फैमिली सपोर्ट नहीं करी। फैमिली क्यों सपोर्ट करेगी यार, ऑलरेडी पहले प्रोफेशन बदनाम है, ठीक है। दूसरी चीज है कि हमारे देश में दुनिया भर के कांड इसी मार्केट में हुए हैं, चाहे आप पीएनबी घोटाला बोलो, चाहे आप 92 का घोटाला बोलो, 2001 का घोटाला बोलो, तो उनके दिमाग में वही सब चलता है कि इधर घोटाले चलते रहते हैं, ठीक है। तीसरी चीज है, अभी तक कोई फॉर्मल एजुकेशन इस पर बना ही नहीं, अदर देन बीएससी एंड एनएससी के कोर्सेज, वी डोंट हैव अ फॉर्मल इंस्टीट्यूट। हाँ, वो सेंटर वेंटर खोलते हैं, वो बात अलग है, बट फॉर्मल एजुकेशनल सेंटर्स नहीं है विच विल बी, जैसे हमारे जैसे एजुकेशन में क्या होता है, AICTE अप्रूव्ड होता है, UGC अप्रूव्ड होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बेसिकली गवर्नमेंट इटसेल्फ हैज नॉट गिवन दैट सॉर्ट ऑफ रिकॉग्निशन ट्रेडिंग के लिए, तो वो चीज़ नहीं है। और चौथी चीज़ है, हमने इतनी अनसर्टेन चीज़ें देखी हैं, जब फैक्ट्स एंड फिगर्स आता है, जब रेगुलेटर एक वो लेके आता है कि भैया 10 में से सिर्फ 2 बंदे पैसे बना रहे हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में, तो कहाँ से बंदा बिलीव करेंगे? तो पेरेंट्स तो नहीं करेंगे, लेकिन उसका एक तरीका है, उसका तरीका ये है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। वो नहीं मानेंगे। आप अपना अकाउंट लो, कहीं से जुगाड़ करो, गर्लफ्रेंड का पैसा जो खर्च करने वाले हो उसको आप मान लो कहाँ पे गिफ्ट्स विफ्ट्स देने वाले हो, तो उसको बोले जानो गिफ्ट नहीं दे सकते, आप कुछ और ले लो, अब देख लो, मतलब जो भी है, जो भी है, वो बॉयफ्रेंड कोई और ले वो लेगी। डिपेंड, हाँ वो अब हो सकता है दूसरा बॉयफ्रेंड ले ले, बट ये प्यार की परीक्षा हो जाएगी इससे। बट आप वो सिंपल सी चीज कर लो कि यार देखो
आपको कहीं ना कहीं तो मैनेज करना पड़ेगा ना। आप उसको जाके वो यार सिंपल सी बात है, आप अगर आपकी गर्लफ्रेंड ना आपको हर बार बोलती है कि वो क्या है, वो मेड्यूसा जैसे बाल निकले रहते स्टारबक्स, हाँ तो हाँ ऐसे करके। हाँ ऐसे करके, तो अगर वो आप हर दूसरे दिन उसको स्टारबक्स में इंप्रेस करने के लिए लेके जा रहे हो, तो आप सोचो उसी पैसे को बचा के अगर आप इधर लगा लो अपने प्रिपरेशन के लिए, तो कितनी सारी चीज़ें बदल जाए। तो पॉइंट है, पेरेंट्स नहीं कन्विंस होने वाले हैं जब तक आप रिजल्ट नहीं दिखाओगे। हमने क्या किया था कि मैं उस समय पे जॉब पे था थोड़े टाइम के लिए, तो जॉब पे था और ट्रेडिंग अकाउंट में वेट कर रहा था कब मेरी सैलरी के ऊपर निकल जाए। जब मेरी सैलरी के ऊपर निकल गई तो फिर मैंने जॉब छोड़ी। उसके बाद भी 6 महीने तक मैं करता रहा। फिर उसके बाद मैं घर आया तो आई गिफ्टेड एक बढ़िया टैब गिफ्ट किया, 2 घड़ियाँ गिफ्ट करी, फिर उसके बाद और 3-4 चीज़ें गिफ्ट करी। तो घर वालों ने बोला अरे वाह यार तेरा प्रमोशन हो गया। मैंने नहीं, अपन ने जॉब छोड़ दी। अरे वाह। तो अरे वो बोले वाह। जॉब छोड़ दी। बोले कब? उनको फिर बताया, बोले 6 महीने पहले। बोले 6 महीने पहले? तो बोले हाँ छोड़ दिए। बट देन क्या हो गया, फिर धीरे धीरे मेरे को जब मैं वो गिफ्ट देता रहा तो दे थॉट कि कुछ तो कर ही रहा होगा जब थोड़ा ठीक ठाक है। फिर धीरे धीरे जैसे स्केल किया तो व्हेन सोसाइटी स्टार्ट्स एक्सेप्टिंग, फिर उसके बाद आस पड़ोस वाले बात करते हैं, जब रिश्तेदार बोलते हैं यार इससे बात करवा दो हमको थोड़ा समझना है, तो फिर वो धीरे धीरे वो परसेप्शन। तो स्टार्टिंग में नहीं होगा, अपने एक्शन से प्रूव करो कि आप वर्थ इट हो, दैट्स इट। तो सर एक क्वेश्चन ये आता है कि मैं ये जानना चाहता हूँ आपकी लाइफ का सबसे वर्स्ट मोमेंट और सबसे बेस्ट मोमेंट या फिर प्राउड मोमेंट क्या था? सबसे वर्स्ट और सबसे प्राउड। देखो बेस्ट मोमेंट पहले बताता हूँ। तो बेस्ट मोमेंट बड़ा इमोशनल है। तो बेस्ट मोमेंट ये था कि एक बार मैं घर पे बैठा हुआ था और ये मैं स्किल डेवलप कर रहा था काफ़ी टाइम से। तो मैंने ना एक दिन सुबह उठा और 1.5 मिनट में, आई थिंक सो, मैंने ना 18 नहीं 19 मच्छर 1.5 मिनट में मारे, ताली बजा के। नहीं कर सकते हो, तुम कर सकते हो, कर सकते हो, बताओ। नहीं नहीं, ऐसा हमने ट्राई भी नहीं करा आज तक, कोशिश तक नहीं करी। कर सकते हो। नहीं, ये टैलेंट है। ये बेस्ट मोमेंट था यार, मैं इतना प्राउड फील कर रहा था। 19 मच्छर मार मैंने दिए। 2 बार मक्खी तो पकड़ी अपने हाथ में ऐसे। 2 दिन मतलब कितनी लेकिन प्रैक्टिस इस लेवल पे नहीं पहुंचा मैं। ये सब तपस्या तपस्या, हाँ तपस्या। तो ये मेरा बेस्ट मोमेंट। नहीं, मजाक को हटा कर यार, मैं सही में जानना चाहता हूँ। जेन्युइनली हम सीरियस होकर सुन रहे थे ये बात कि सर कुछ मोटिवेटेड बताएंगे, हमें भी अच्छा लगेगा। हमें इसमें से कुछ बढ़िया कंटेंट मिलेगा, लेकिन यार मिला तो मिला तो है, content। मिला तो है। अच्छा एक शॉर्ट एक है तो ना 2016 में एक सिम्बायोसिस पे एक मैंने TEDx के लिए खुद से फाइल किया था फॉर्म, वो फॉर्म भर के कि मेरे को एज अ स्पीकर बुलाओ। उनका ना मेल आया। मेल क्या आया कि कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव बीन सिलेक्टेड एज अ स्पीकर, और बहुत सारा इंग्लिश में कुछ कुछ बड़ा लिखा था। और उसके बाद उनने बोला था कि बस एक और वो है 10-15 स्पीकर्स को हम अपने इंस्टीट्यूट बुला रहे हैं बिफोर फाइनल उस पे जाएंगे। बट उसने कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर सिलेक्टेड एज स्पीकर लिखा था। अपन बड़े चौड़ सिलेक्ट होगा भाई साहब, अब तो मजे आ गए। सूट वूट पहनने की आदत नहीं, अपन ने पहली बार सूट खरीदवा लिया, ठीक है सब बढ़िया। वो टॉप 10 के लिए अपन गए भी, 15-20 उन्होंने अलग अलग टाइम रखे थे। मिले, बोले आपका कंसेप्ट क्या है, किस पे बोलोगे, सब बात करी, सब कुछ किया। अब मैं आता हूँ और जिस दिन डेट होने वाली है वो स्पीकर रिवील होता है इनके पेजेस पे। तब फेसबुक पे होता था, आजकल इंस्टा पे हो रहा है। स्पीकर रिवील में अपना नाम ही नहीं है। साला अपना सूट तो फालतू चले गया। वो बोले सर आप फाइनल में हुए ही नहीं। मैंने ये गजब मजाक है यार, तो बेइज्जती हो गई है। तो रुको, ये वर्स्ट नहीं है, बट बेस्ट कैसे होगा मैं बताऊंगा। उस दिन मैंने शपथ खा ली, पहले बार मैं सूट पहनना ही छोड़ दिया। इसलिए तुम देखोगे, इसीलिए आज तक मैंने कभी देखा ही नहीं है। ये ICAI में गया था, वो इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का एसोसिएशन था, उसमें पहना था। क्योंकि मैं देख रहा था उनके सारी गैलरी में कोई बंदा भी ऐसा नहीं था बिना सूट के, बस उस पे पहना था। बट मैं इसलिए मैंने सारे TEDx टी-शर्ट शर्ट बाहर निकली ऐसी दी हुई है। क्यों? क्योंकि उसके बाद उस दिन अपन ने शपथ खाई, आज के बाद ना किसी TEDx में अपन अप्लाई करेंगे, मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट, कभी खुद नहीं करेंगे, ना किसी को पैसा देंगे। आना होगा तो उनको खुद आना होगा। और उसके बाद बैक टू बैक 4 TEDx, तड़ 5वें का भी आया हुआ इनविटेशन। तो सीन ये था कि दैट वाज, इट मे नॉट बी दैट बिग, मॉनेटरी कुछ नहीं है, लेकिन वो जो उस टाइम पे डिसाइड किया कि अपन अपनी औकात इतनी बनाएंगे कि अपने आप TEDx वाले बुलाएंगे। तो वो मेरे लिए बड़ा, खुद के लिए मेरे को एक प्राउड मोमेंट लगता है। अदर देन दैट यस, मैंने 6 IITs में मेरे को इनवाइट किया है, मैंने वहाँ पे सेशन दिया हुआ है। आज अभी जस्ट ये कुर्ता इसलिए पहना हुआ हूँ क्योंकि पार्लियामेंट के कुछ सदस्यों ने मेरे को अवार्ड दिया है, फेलिसिटेट किया है आज के दिन। तो Congratulations। थैंक यू। तो सीन है कि किए हैं थोड़ा बहुत अपन ने झंडे गाड़े हुए हैं, बट ये एक प्राउड था। अब वर्स्ट की अगर मैं बात करूं यार, देखो मेरे हिसाब से लाइफ में तो अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। ऐसा टेक्निकली मेरे को कोई ध्यान नहीं आ रहा। काफी लोग सोच रहे होंगे ये बोलेगा अभी जो कंट्रोवर्सी चल रही है ना, ये इसका वर्स्ट नहीं, ये वर्स्ट नहीं है। आई हैव सीन वर्स देन दैट। वर्स्ट
हाँ, ये कह सकता हूँ दिल पे लगी थी। जो मैंने जॉब छोड़ी थी, मैंने ना 1 डेढ़ साल जॉब करी, तो वर्स्ट तो नहीं कहेंगे क्योंकि इतने नहीं, बट अभी जो दिमाग में आ रहा है मैं बता रहा हूँ उस टाइम पे। तो जब मैं निकला था, काफ़ी कम लोगों को पता है, तो मेरे मैनेजर ने, जो मेरे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ थे, उनको बोला था, क्योंकि मैंने पेपर नहीं डाले थे। क्योंकि मैं बोला था, एक एक तो एंड्रयू कार्नेगी की किताब पढ़ ली थी, थिंक एंड ग्रो रिच, एंड्रयू कार्नेगी उसमें बोलता है बर्न योर ब्रिजेस, बर्न योर ब्रिजेस। तो अपन जोश में बर्न योर ब्रिजेस मतलब अपन पेपर नहीं डालेंगे, अपन ऐसे ही निकल लेंगे, क्योंकि अब पेपर डाला तो फिर एक्सपीरियंस लेटर आ जाएगा, फिर अपन वापस मन करेगा काम करने का, मतलब भाड़ में जा, पूरा बंद कर देंगे। बाद में फट भी रही थी, बट अपन ने वो डाल दिया। तो मैनेजर ने शायद इन लोगों की मीटिंग में ऐसे बोला था, अरे अभिषेक तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, ना नाम होगा, ना काम होगा, ना कुछ होगा। तो वो थोड़ा सा तब लगा था, क्योंकि वो मैनेजर के साथ मेरा रैपो अच्छा था। बट गुड थिंग इज, जस्ट आफ्टर 3 years of that event, 3 या 4 years of that event, एक शादी में, म्यूचुअल शादी में हम मिले, एंड मैनेजर सामने आके बोलता है, यार अभिषेक तू तो बड़ा आदमी बन गया है यार। तो वो मतलब थोड़ा मूवी वाला हो गया है। मतलब वही होता है ना कि एक बुरा वक्त आता है तो अच्छा आने वाला होता है। एग्जैक्टली। तो ये बाय द वे कंट्रोवर्सी में भी वर्स्ट नहीं बोलूंगा, बट हाँ मैं टूटा था यार, रोया धोया था। इस पे सवाल वाल ले लेंगे अपन बाद में। तो इस तरह से था। हाँ। तो अगला क्वेश्चन मेरे ट्रेडिंग से ही है। हाँ। आने वाले 5 सालों में ठीक है, अभिषेक कर अपने आप को कहाँ देखता है और इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री को कहाँ देखता है? यार अभिषेक कर अपने आप को ट्रांजिशन होते हुए देख रहा है एज अ हार्डकोर ट्रेडर टू अ स्विंग ट्रेडर, स्विंग एंड मोर कंफर्टेबल ट्रेडर, जो जिसके सौदे 2-2 महीने तक के चलेंगे। ठीक है, दैट इज द डिफरेंस। बिकॉज मुझे सिर्फ ट्रेडिंग नहीं करनी, सिंपल सी बात है। और जो मेरे को अगर 4-5 साल से फॉलो करता है वो समझ ही गया होगा कि इसको दुनिया भर की चीजें करनी है, इसके 4-5 चीजें हैं जो करना है। आई डोंट वांट, मेरे को नहीं मतलब है यार, मेरे को दिख रहा है 10 और जगह से मैं इनकम कमा सकता हूँ, कमाऊंगा। नाम शोहरत अगर मैं कमा सकता हूँ मैं कमाऊंगा। ठीक है, तो इन द नेक्स्ट 5 years इज वेरी स्मॉल टाइम, बट हाँ एज अ स्विंग ट्रेडर मैं ज्यादा इवॉल्व होऊंगा। और दूसरा चीज जो एक मेरे को लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं इन इंस्टीट्यूशंस, मेरे को आज भी सिखाने का बड़ा शौक रहता है। जब वो बुलाते हैं, चाहे वो IIT IIM ना भी हो, नॉर्मल भी हो, तो मैं चाहता हूँ स्कूल कॉलेजेस जाके वहां पर उनको पर्सनल फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग के बारे में प्राइमरली सिखाऊं। दैट इज वेयर। सो ये चीज हो गई अपने 5 साल की। और एक आपने क्या पूछा? आप अपने आप को कहाँ देखते हो ट्रेडिंग तो इंडस्ट्री? ये तो मैंने अपने आप का बता दिया। हाँ। ट्रेडिंग इंडस्ट्री ज्यादा नहीं बदलेगी 5 साल में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि देखो, एल्गो चीज है वो तो अभी भी हो रही है। एल्गो का इवोल्यूशन, AI वाला फैक्टर भी ऑलरेडी आ चुका है। हल्का फुल्का वो डेवलपमेंट को मैं नहीं बोलूंगा बहुत बड़ा चेंज आएगा। दुर्भाग्यवश 3 से 4% का पेनिट्रेशन था 2020 के बाद भी, कोविड के बाद भी जो बढ़ा वो 1%, वो वापस डीमैट क्लोजर के बाद ये सारी चीज हो गई है। तीसरा, जो बिकॉज ऑफ सो मेनी थिंग्स, कंसल्टेशन पेपर, रेगुलेशन एंड ऑल, वापस इतने एनफोर्समेंट्स के चक्कर में हम शायद वो कुछ अगर पॉजिटिव होगा तो फिर कुछ नेगेटिव, फिर कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, तो ओवरऑल वो ग्रोथ स्टैग्नेटेड हो जाएगी अनटिल अनलेस एक फ्रीडम ऑफ स्पीच मिले, एक फ्रीडम ऑफ डूइंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सिंपल सा वर्ड बोलता हूँ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जब तक नहीं मिलेगा तो पॉसिबल नहीं है। और दुर्भाग्यवश वो होता हुआ भी नहीं दिख रहा। तो मैं बोलूंगा 5 साल में ज्यादा से ज्यादा क्या होंगे, मतलब देखो नए चैनल्स आ जाएंगे, कोई नया शो आ जाएगा, उसको मैं नहीं बोलूंगा इंडस्ट्री का कोई ग्रोथ है। हाँ। इंडस्ट्री का ग्रोथ ये होगा कि ये 3% से अचानक से 7% हो गए पार्टिसिपेशन। तो जैसे कि अभी आपने एल्गो ट्रेडिंग या फिर AI की बातें करी, तो आपको क्या लगता है एक ह्यूमन बेटर ट्रेड कर सकता है या फिर AI? देखो ऑब्वियसली AI मशीन इसलिए करते हैं क्योंकि ह्यूमन का सबसे बड़ा दुश्मन होता है इमोशंस। ये लोग एलिमिनेट कर देते हैं AI और मशीन। लेकिन AI और मशीन्स का आप ये भी समझो कि आप वहां पर वो आपको सब्जेक्टिवली ऑब्जेक्टिवली रेस्ट्रिक्ट कर देगा कि भैया आपको महीने का 2% ही बनाना है, आपको साल का इतना बनाना है। एक जो डिस्क्रिशनरी ट्रेडर होता है ना, वो बहुत बार अपने गट फीलिंग और इंट्यूशन से वो लंबा ट्रेंड भी कैच कर सकता है कि भैया, तो वो मशीन हर बार 100 का 300 नहीं कैच कर सकती, लेकिन एक इंसान बैठ के 100 का 300 ऑप्शन कर सकती है। तो सर अब बात करते हैं उस टॉपिक के बारे में जो भी इंटरनेट पर बहुत बवाल हो रखा है, जिसके बारे में आपके ऊपर बहुत बवाल हो रखा है, यहाँ तक कि जितने भी हम फिर इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके ऊपर बहुत बवाल चल रहा है। हालांकि अभी तक मैं थोड़ा सा सेफ हूँ। ठीक है, इसके बाद पता नहीं कितना। कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो थोड़ी सी बातचीत करते हैं उसके बारे में भी, कोई प्रॉब्लम PNL दिखा। वेरीफाइड PNL, वेरीफाइड PNL, और वो भी 3 साल का, वो भी 3 साल 3 का। साल का। ठीक है चलो, वरना ITR लीक हो जाएगा। हाँ, कंटिन्यू। क्वेश्चन पे आते हैं। तो सवाल ये है, रेफरल इनकम नहीं अच्छा पूछने तो दो यार, आपको भी बहुत जल्दी है रेफरल ना, पूछो। सवाल है सर, अभी जो ये एक्सपोजिंग गेम चल रहा है, एक दूसरे को एक्सपोज करने का,
जैसा कि आपको भी बोला गया कि आप लॉस मेकिंग ट्रेडर हो, या फिर आप तो ट्रेड ही नहीं करते हो, आपकी जो भी इनकम है सिर्फ रेफरल से है, सिर्फ बिजनेस से है, सिर्फ कोर्सेज से है, क्या कहना चाहोगे हमारे प्लेटफॉर्म पे? तो पहले इसकी शुरुआत हुई है ट्रेड ही नहीं करता, ठीक है। फिर जब देख लिया ट्रेड कर रहा है तो बोले यार 5 लॉट से ज्यादा ट्रेड ही नहीं करता। फिर उसके बाद कहीं से एक चीज आई कि लॉस हो गया, तो बोले यार ये तो इतना ट्रेड करता है कि नुकसान में है, क्योंकि 5 लॉट से तो इतना नुकसान हो नहीं सकता। तो आप सोशल मीडिया का नरेशन तो देखो, उनको जो बोल रहा है वो एक एक करके बनाते कहीं जाएंगे, से कुछ भी घुमा दो, घुमा कहीं दो। पर भी घुमा दो। किसी ने अपना दिमाग नहीं लगाया उस चीज पे कि भाई ये बंदा अगर इतने साल से यूट्यूब कर रहा है तो वो लॉस के साथ यूट्यूब इनकम कहाँ है, दिख नहीं रही। सिग्नेचर कहाँ है ऑडिट के रिपोर्ट में, वो दिख नहीं रही। कि कोई ये नहीं देख रहा कि भाई साहब उसमें ये कहाँ है, क्या बोलते हैं आपका एफिलिएट इनकम कहाँ है, वो दिख नहीं रही है। तो आप किस बेसिस पे बवाल मचा रहे हो? लेट्स नॉट जस्टिफाई दैट, सिंपल सा है। स्कैम का ये जो गेम चल रहा है इसका दो एजेंडा है। Exposing, एक्सपोजिंग नहीं तो एक्सपोजिंग के बाद तो आपको सीधे करार दिया जाता ना फ्रॉड और स्कैमर, बीच का कुछ नहीं है। नहीं, फुरूस तो स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद आप फ्रॉड या स्कैमर हो, बीच का कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये देखो सिंपल सा है, जो लोग ये चीज रन कर रहे हैं वही उन्हीं के ग्रुप में से कुछ लोगों ने ऑलरेडी ट्रेनिंग लॉन्च कर दी है, ठीक है। और बाकी बचे वो 6-8 महीने में कर देंगे, दैट इज नंबर 1। सबको अटेंशन चाहिए, वी आर अटेंशन सीकिंग इकोनॉमी, सबको अटेंशन चाहिए, वो अटेंशन पाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी फॉलोइंग बढ़ा रहे हैं। नेगेटिविटी स्प्रेड्स फास्टर देन पॉजिटिविटी, तो नेगेटिविटी चाहे इसी के चक्कर न्यूज चैनल चल रहे इसलिए चल रहा है। और तीसरा सबसे मेन चीज है, ये एक्सपोज से कुछ नहीं होने वाला है। सिंपल सी बात है, हु आर दीज पीपल टू जज एज एन अथॉरिटी? देयर आर बेटर अथॉरिटीज टू डिसाइड क्या सही क्या गलत है, लेट इट बी देयर। बट हमारे दुनिया में प्रॉब्लम ये है कि हमारे देश में हर साल अगर लाख लोग एलएलबी करते हैं वो छोड़ो, लेकिन जज 1 करोड़ लोग बनते हैं। जैसा शेयर मार्केट की जो मेजर एक्सपोजर जो है, जो मल्टीपल लोगों को एक्सपोज कर चुकी हैं, हाँ हाँ। आजकल वो कैसे हमारे पीछे पड़ गई? क्योंकि मैंने तो सुना था वो 10,000 करोड़ के बैरियर के ऊपर ही रहती हैं, 10,000 करोड़ के तो बैरियर देखो के वो आसपास। हमारे पीछे नहीं, वो हमारे शायद पीछे हो सकती हैं बट सिंपल सा है यार। देखो ये बात आपने सही बोली है, लेकिन क्योंकि जितने भी देख लो 1992 बोल लो, बुंडुंडुनबर्ग रिपोर्ट बोल लो, फिर उसके बाद आपका डूडू डोडानी, जो भी है, मतलब सारे 10-10 हजार करोड़ के बाद, फिर उसके बाद कोई अभिषेक, कुछ इस तरह से, मतलब इन्हीं के नाम वो लेते हैं, तो कुछ तो होगा भैया। तो यार अब क्यों है वो नहीं पता, लेकिन हाँ ये बात आपकी मैं मानता हूँ कि 10,000 करोड़ के नीचे वाले तो नहीं पड़ते, और 10,000 करोड़ वाला अगर 70 लाख नुकसान कर लेना तो उसका बड़ा इशू बनाना नहीं चाहिए वैसे, है ना। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अब जितने भी मतलब ज्यादातर जो फिन इन्फ्लुएंसर्स हैं वो ट्रेडिंग को एज अ बहुत ही इजी करियर रिप्रेजेंट तो कर रहे हैं? यही गलती है। अब मैं बताता हूँ सीन क्या हो जाता है कि ये इजी करियर ये बता के ना यही जनरलाइज कर दिया गया है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी इसका मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ, इसको ऐसा समझो कि ये बंदा आज गया एक पार्टी में, ठीक है। उस पार्टी में थे 400 लोग, 400 लोग में से 100 लोग एक गुट बना के खड़े हुए हैं और वो 100 के 100 तंबाकू खा रहे हैं या कुछ ऐसा गलत काम कर रहे हैं, ठीक है। ये एक परसेप्शन अगर बना दे, अरे यार इस पार्टी में तो ना सब बेकार लोग हैं, जबकि क्या हुआ 400 लोग थे उसमें से 100 लोग कर रहे थे, डजंट मीन, लेकिन ये परसेप्शन लेके गया ना कि उसने उसी झुंड को देखा, उसने बोला यार सब बंदे नशेड़ी हैं, ये हैं वो हैं। सेम चीज हो रही है, इन्फ्लुएंसर्स सारे को जनरलाइज कर दिया गया कि ये भी करते, ये भी करते, ये भी करते। क्यों? बिकॉज सिंपल सा है। तो वो यार मेरे हिसाब से दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो जैसे कि फिन इन्फ्लुएंसर्स की बात हो रही थी, तो आपको नहीं लगता कि ये हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए एज अ फिन इन्फ्लुएंसर कि हम ऑडियंस को राइट वे पे गाइड करें? हाँ, राइट वे पे तो गाइड करना चाहिए, डजंट मीन कि हमको सबको टारगेट करना चाहिए स्पेसिफिकली, कोई उससे सेंस नहीं है, उससे बस बैर बढ़ता है। तो आप सिंपल सा है, हाँ बिल्कुल सही तरीके से गाइड करो। रिस्पॉन्सिबल इन्फ्लुएंसर्स को बताना चाहिए कि भैया 21 दिन में पैसा डबल नहीं होता है। ऐसा नहीं होता कि आप 10,000 लेके 5 करोड़ बना लो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई नहीं बना सकता, 1 in 1 करोड़ बनाएगा, बट दैट डजंट मीन कि हर कोई बना सकता है, तो उसको पब्लिक एग्जाम्पल मत बनाओ। तो हाँ ये बिल्कुल बनता अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भैया आप जाओ सही तरीके बताओ, और आई थिंक हम सब वही करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग उस चीज को अच्छे से समझेंगे, कुछ लोग हमको बुरा भला बोलेंगे, जो समझेंगे वो हमारे साथ जुड़े रहेंगे, जो बुरा भला बोलेंगे उनको हम ब्लॉक करेंगे, है ना। अभी रिसेंटली किसी रॉक बर्गर नाम के फिन इन्फ्लुएंसर को, कौन कौन? रॉक बर्गर, रॉक बर्गर सुना लगा। रॉक बर्गर नाम के फिन इन्फ्लुएंसर को पतंग ने रेफरल इनकम से बैन करा है। तो इस पर आपका क्या कहना है? पतंग ने? पतंग ने ओहो पतंग ने उड़ी 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 जाए जाए बैन किया है यार। अब सवाल दमदार है।
अब वो कर दिया यार, कर दिया है, अब हो आपकी जाए। आपकी फोटोज भी देखी हमने उसके साथ। नहीं यार, सब अच्छे लोग हैं यार। देखो अब वो क्यों बैन किया है वो तो मुझे नहीं पता, शायद पता है, पता नहीं। ओह बट यार हो गया यार, अब उससे कुछ गलती हो गई है, छोड़ दो, अब तो छोड़ दो यार उसको। बट हाँ मतलब देखो सीन है कि कहीं ना कहीं ब्रोकर्स के साथ जब आप एग्रीमेंट साइन करते हो ना, तो ऑलरेडी एक टर्म रहता है हाँ कि अगर किसी ब्रोकर को लगा कि तुमने XYZ चीज करी है ब्रीच, तो वो आपको बैन, ही हैज द राइट, द ब्रोकर हैज द राइट टू बैन यू, ठीक है। तो शायद वो ब्रोकर ने कुछ देखा होगा डिस्क्रिपेंसी, उनको लगा कि भैया ये चीज गलत है, तो वो हटा दिया है। तो इससे एक लेसन मिलता है बाकी इन्फ्लुएंसर्स को कि आप वो लाइन क्रॉस मत करो जिसके कारण आपने जो सोचा कि जीवन भर मैं यहां से एक इनकम कमा सकता हूँ, वो ब्रोकर ही बंद कर दे, ये मौका ना दो। अच्छा सर, ये 20 करोड़ की रेफरल का क्या सीन है? मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा, 18 से 20 करोड़ की रेफरल। तो पहली बात, वो 20 करोड़ मैंने नहीं कमाए। जो लोग आके मेरे कमेंट रेफरल नहीं कमाया भाई अपन ने। अब वो किसने कमाया मुझे नहीं पता है, क्योंकि जिस जनाब ने, जो दोस्त है अपने, उन्होंने जिसके लिए बनाया है वो क्या पऊगा से क्या, ठीक है। तो तो यार वो 20 करोड़ अपन ने नहीं कमाया, और किसी ने कमाया तो क्या प्रॉब्लम है भाई, किसी के जेब से थोड़ी जा रहा है वो, किसी को कोई आके थोड़ी बोल रहा है सर पे बंदूक रख के कि अरे भाई तू तेरे को ट्रेड करना है तभी रेफरल इनकम है। अब कमाया कमाया, अब वो ठीक है। जो क्वेश्चन मार्केट में रेज हो रहा है कि तुम ट्रेडिंग से ज्यादा रेफरल से कमा रहे हो, जिसके ऊपर भी ये रेज हो रहा है, यार किसी को क्या करना है यार, सिंपल सी बात है। विराट कोहली क्रिकेट से ज्यादा अपने ब्रांड एंडोर्समेंट से कमाता है, पॉइंट है। तब उसको आप नहीं बोलोगे, है ना। कुछ लोग जुबा केसरी करके बाकी चीजों से ज्यादा कमा रहे हैं, तब आप कुछ नहीं बोलोगे। तो सिंपल सा है यार, दूसरे की कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। हमारे देश में जब भी कोई ऊपर जाता है, ज्यादा पैसा कमाता है, उससे जलन होती है, दैट्स इट। तो अभी सेबी ने एक कंसल्टेशन पेपर निकाला है शायद इन्फ्लुएंसर्स को लेके, तो उस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसका मार्केट पे? मार्केट का तो नहीं पता, बट इन्फ्लुएंसर्स इनके धंधे पे इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि सीबी बोलती है कि अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल्स के साथ रजिस्टर्ड एंटिटीज लाइक ब्रोकर्स एएमसीज कैन नॉट वर्क। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, कोविड के समय पे किसी के घर वालों की सबकी नौकरी गई होगी, और कोई बंदा अगर 15 साल का था, वो फाइनेंस में बहुत तगड़ा था, उसकी अच्छी नॉलेज है, प्रेजेंटेशन स्किल अच्छा, उसने अगर अपना एक चैनल बनाया होगा, मोनेटाइज किया होगा कि मैंने के 30,000 रुपए मेरे घर वालों के लिए आ जाएं, अचानक से ये अगर रूल आएगा तो उसकी वो आमदनी भी चले गई फॉर नो रीजन, वो मिसगाइड भी नहीं कर रहा था, वो कुछ भी नहीं कर रहा था। एक एग्जांपल दे रहा हूँ। लाइक वाइज अगर कोई 60 साल का व्यक्ति होगा जो इतने सालों से मार्केट में है, वो खुद भी ट्रेड कर रहा है और वो लोगों को सिखाने की भी कोशिश कर रहा है, सिखाने के साथ साथ वो कुछ ब्रोकिंग वाला भी काम कर रहा है, जो भी कर रहा है, थोड़ा सा हेल्प आउट करने की कोशिश कर रहा है। जिसको डील्स आ रहे थे, पैसे कमा रहा था, उसके भी रुक जाएंगे। अब आप वो 60 साल की उम्र में जाके वो ये सारी चीजें, सीए की तैयारी, सीएफए की तैयारी नहीं कर सकता। वो उसने 12th पास है तो उसको डिग्री भी नहीं आ सकती है। तो पहली बात है कि ये इतनी सही नहीं रहेगी। तीसरी चीज है, मेरा ये मानना है, हो सकता है मैं गलत हूँ, किसी भी चीज को बहुत ज्यादा रिजिड अगर कर दिया जाता है, चाहे वो कोई इंडस्ट्री हो या फिर प्रेम हो, तो वो टूट जाता है। तो ये चीज है। क्या अभी भी मार्केट में कोई स्कैम चालू है? बहुत सारे स्कैम हर बार चलते रहते हैं, पता तो 20 साल बाद ही चलता है। तो अभी देखो, मेरे हिसाब से सबसे बड़ा स्कैम एक्चुअल में ये चल रहा है, जो एडिटिंग वाला ये चलता है, क्योंकि वो सही में बहुत गलत है यार। मैं हैरान हूँ, लाइव मार्केट में आप एडिट करके ये चीज कर सकते हो, है ना। तो उस चक्कर में क्या होता है, सबको जनरलाइज कर दिया जाता है कि ये भी एडिट करता है, ये भी एडिट करता है, ये भी एडिट करता है, ये भी एडिट करता है। ऐसा है नहीं। तो पॉइंट है कि ये एडिटिंग वाला चल रहा है। और अगर लार्ज स्केल में अगर आप स्कैम देखो तो कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में चल रहा है, आने वाले समय में पता मतलब चल रहा है, कुछ सालों बाद पता चल जाएगा। पता चल जाएगा। माहौल हमने थोड़ा कुछ ज्यादा ही गर्म कर दिया है, थोड़ा सा शांत करते हैं, ठीक है। आपके पास, सभी के पास एक यस और नो बैनर होगा, सभी के पास है। थोड़ा सा खर्चा करा है प्रोडक्शन पे, आपका ये रहा ये रहा भाई, ये खर्चा करा है, ठीक है, यस और नो का। तो कुछ भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, और ये क्वेश्चन जो है पब्लिक के क्वेश्चंस भी हैं, एक आध हमारी बैक एंड टीम के भी। अच्छा, आप लोग भी खेल रहे हो अपने साथ? हाँ, ये सब खेलेंगे, सब खेलेंगे। चलो, खेलो इंडिया। अकेले खेलोगे तो अकेले खेल लो यार। ना, साथ में खेलेंगे यार, साथ में खेलेंगे। कद्दू कटेगा, सब में बटेगा। क्या कभी पब्लिक प्लेस में फाट करा है? और अरुण तू भी साइलेंट वाला, लेकिन पता नहीं चला है। साइलेंट, ठुस वाला। ओके, एक और, आप इतना ट्रैवल करते हो, इतने सारे होटल्स में घूमते हो, कभी किसी होटल में से शैम्पू,
टॉवल कुछ गायब करा है? बहुत बार नहीं। यार रूल है यार, जन्मसिद्ध ये तो अधिकार है। मैं होटल तक गया नहीं ना। वो रखा ही हमारे लिए होता है ना। हाँ यार, मैंने सॉफ्ट वगैरह चुराया, सॉफ्ट वगैरह उठा लिया। मैं तो बता भी सकता हूँ कुछ, अभी नाम नहीं लूंगा कि वो होटल वाले पीछे पड़ जाएंगे। कुछ कुछ होटल क्या वाले तो चुराया बहुत था? बढ़िया क्या रहे। चुराया था? यार सब है, देखो स्क्रब लिया हुआ है, शैम्पू लिया हुआ है, उसके बाद शैम्पू का अपना काम नहीं पड़ता तो भी लिया हुआ है। फिर उसके बाद अपन ने वो फैमिली के लिए ले जाते हैं। फिर उसके बाद साबुन बहुत बढ़िया होते हैं। उसके बाद एक बार मैं सोचा था फोन भी ले जाऊं, लेकिन फिर गूगल चेक किया तो वो अलाउड नहीं है। भाई भाई हाँ वो अलाउड नहीं है। फिर तो मतलब इस तरह के कॉस्मेटिक वाले तो सारे ले जाता हूँ। मेरा एक सेट बना हुआ है, मेरा एक मिरर है, उसके सामने यही सब है, बिल्कुल बढ़िया कुछ ना स्टोर कुछ है। मिल रहा है, पैसा लोशन दिया। वोशन भी बढ़िया देते हैं यार वो। एक तो वो यार वो सैंडलवुड का बहुत बढ़िया वाला है। कभी ऐसा हुआ आपके साथ किसी बड़े इवेंट में गए हो और लेक्चर देते समय कोई मेन टॉपिक भूल गए और फिर रास्ते में याद आया कि यार ये टॉपिक पे भी तो समझाना था? हुआ है भाई। होता है यार, होता है बोलते भाई। बोलते फ्लो में कई चीजें बोल हाँ, जाते हैं और हुआ पता ही नहीं चलता। बिल्कुल हुआ है। और वो दिमाग में कई बार चल भी रहा होता है 5 सेकंड बाद ही कि यार ये बिल्कुल, बोलना था। बिल्कुल। क्या अभिषेक कर कंजूस है, और अगर है तो किस लेवल का कंजूस है? पहले कंजूस है या नहीं? मैं हूँ। तू है भाई? मैं है। जब इतनी कंजूसी नहीं है तो 2 करोड़ का कैपिटल दो ना। वो तो लॉस हो गया ना। नहीं, 1 करोड़ 30 लाख तो बाकी है। पहले रेफरल इनकम से कमा लूं। रिसर्च देख रहे हो सर, रिसर्च देख रहे हो। टीम ने फुल नहीं, तैयारी वो करी है। लग रहा है तुम लोगों का भी आईटीआर निकलवाता हूं। अरे नहीं भाई। ये बोले ठीक है, वैसे भी नील है। भरी नहीं अभी तक, 5 लाख से नीचे ही नहीं। तो हमने एक स्टोरी डाली थी इंस्टा पर, याद है कि हाँ। मैं आने वाला हूँ पॉडकास्ट चैनल पे हाँ, हाँ, और हाँ। पब्लिक के जो भी सवाल हैं Yes, वो पूछना। yes, तो yes. सवाल आ चुके हैं, अच्छा आ गए। जवाब के लिए रेडी हो? अच्छे होंगे होपफुली। अच्छे भी हैं। आईटीआर किसी ने नहीं मांगी। हाँ, आईटीआर किसी ने नहीं मांगी है, ना पीएनएल रिपोर्ट मांगी ना है, वेरीफाइड मांगा, ना वेरीफाइड मांगा। फिर ठीक है। ठीक है। और सवाल थोड़े से मसालेदार बोले थे तो मसालेदार भी हैं। अच्छा, तो पहला सवाल सीरियस है, वो इनको दे देते हैं, पूछिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है ऑडियंस की तरफ से। सर, मेरा नाम अरविंद गोयल है और ट्रेडिंग की वजह से एज अ ट्रेडर हमें क्या क्या हेल्थ इश्यूज होते हैं? यार अलग अलग हो जाते हैं, मतलब मुझे तो नहीं है थैंकफुली इसके कारण, बट एक हो गया था मेटाबॉलिक इशू हो गया था, इन द सेंस क्योंकि आप इतने देर बैठे रहते हो मेटाबॉलिज्म घट जाता है, तो आप अचानक से बहुत ज़्यादा फूल जाओगे। दैट इज़ नंबर 1। दूसरी चीज़ क्या हो जाती है, बहुत लोगों को नहीं पता, आप जब माउस क्लिक करते रहते हो ये भी होता है, तो बहुत लोगों को यहाँ पर भी न्यूरल इशूज़ हुई हैं, तो दैट इज़ नंबर 2। तीसरा आंखों पे आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ने लग जाता है, ऑब्वियसली आप स्क्रीन के सामने इतने देर बैठते हो, तो तीसरा वो हो गया। चौथा जो सबसे बड़ा चीज़ है, बिकॉज मैंने एक बार एक्सपेरिमेंट किया हुआ था स्मार्ट वॉच के साथ लगा के, मैं देख रहा था कि मेरा हार्ट बीट और बीपीएम कैसा चल रहा है ड्यूरिंग इंट्राडे ट्रेडिंग, तो वो देखा था भैया बहुत खतरनाक तरीके से बढ़ जाता है, विच इज़ नॉट गुड फॉर योर हार्ट बीपी, ये वाली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर आप सही समय पे अच्छे से रिस्क मैनेज करके अपने साइकोलॉजी को कंट्रोल करके ट्रेड ना करो। सर अगला क्वेश्चन ना श्रेया यादव की तरफ से है कि जब आपका मूड खराब होता है तो आप किस टाइप का कंटेंट कंज्यूम करना पसंद करते हैं? तो यार यूजुअली अगर ये डिपेंड करता है, अगर थोड़ा बहुत मूड खराब है तो अपन तो प्राइम या इसी पे लगा के कोई पुरानी कॉमेडी मूवी देख लेते हैं, हेरा फेरी हो गया, फिर हेरा फेरी हो गया, इस तरह से अपना मस्त माइंड चिल हो जाता है। बहुत ज़्यादा हो तो उस टाइम पे वो रहता है ना कि आप ऑलरेडी रॉक बॉटम पे होता है, आपको उठाना है, तो थोड़ा मोटिवेशनल टाइप चीज़ें देख लेते हैं अपन। और यूट्यूब पे पूरा भंडार पड़ा हुआ है बिल्कुल, मोटिवेशनल का, तो अपन मोटिवेशनल वीडियोस देख लेते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सर, नव्या अरोड़ा का है। फर्स्ट टाइम ओवरनाइट पोजीशन होल्ड करने के बाद आपकी क्या कंडीशन रही थी? फटी थी। फटी थी। सबके साथ होता है, कोई सो नहीं पाता यार सही से। नहीं, हाँ फटी थी, सील भी नहीं पाए थे और नहीं फटी थी यार, और सिंपल सा है, मतलब हालत खराब हो जाती है। फिर उसके बाद आपको भी पता है आप ऐसी हरकतें करते हो जिसका कोई मतलब नहीं है। रात उस टाइम पे तो गिफ्ट निफ्टी नहीं था, एसजीएक्स था। आप रात भर एसजीएक्स निफ्टी देखोगे, सुबह उठ के डाउ देखोगे, दिन में डैक्स देखोगे। आज तक आपने हांगकांग फ्यूचर्स नहीं देखा होगा, आप सुबह उठ के वो देखने लग जाओगे। कोई मतलब नहीं है, ये सारी चीजें हुई थी। एट द एंड जो होना था, जो हो गया लॉस। एक और सवाल यशिका मुखाटे की तरफ से। अभिषेक कर सर जब घर में अकेले होते हैं तो क्या करना पसंद करते हैं? तो आंसर दे दिया है मैंने, जो समझ गया समझ। बस हो गया। ओ यार भाई, ये कहाँ जा रहा है? ये कहाँ जा रहा है भाई?
फैमिली शो है भाई। मैं तो साइलेंट रहा, वो जो जिसको अगर समझ गए हो तो कमेंट कमेंट कर दो, कमेंट कर दो कि हाँ मेरा कैमरा है ना, कमेंट कर दो कि सर ने क्या बोलने का ट्राई करा है। ओके, आखिरी सवाल राहुल सिंह राठौर जी का है। ये पर्सनली सवाल मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि मैं एक ऑप्शन ट्रेडर हूँ, ऑप्शन बायर हूँ मैं। तो सवाल ये है राहुल सिंह राठौर जी का, सर ऑप्शंस के अंदर कितने ऑप्शन होते हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन जेड तक? यार ये तो यूपीएससी लेवल क्वेश्चन हो गया है। लिख लेता हूँ। गुड क्वेश्चन, ये और गुड क्वेश्चन। इस सवाल का जवाब मेरे को नहीं आता भाई, नहीं आता, सॉरी, आई एम आउट। तो रिटन क्वेश्चन खत्म होते हैं और बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ जिसमें है रैपिड फायर। ठीक है, फटाफट आग लगानी है। आप शुरू हो यार, शुरू आग हो? लगा दे। चलो फिर शुरू करते हैं। तो रैपिड फायर राउंड स्टार्ट करते हैं सर। पहला, कॉल या पुट? पुट। पुट। बॉलीवुड की फेवरेट एक्ट्रेस? सोचना नहीं है, नाम मुंह पे। दीपिका। दीपिका। ओके, अडानी या फिर अंबानी? अंबानी। फ्यूचर या फिर ऑप्शंस? ऑप्शंस। फेवरेट पॉडकास्ट चैनल? सोच समझ के बोलना, कहीं बैठे हुए हो आप। और अभी तक वीडियो पोस्ट भी नहीं हुई है। इंडियन लेता ही नहीं हो। जो रोगन। लूजिंग ट्रेड में कौन से भगवान को याद करते हो? ये सारे को एक साथ याद कर लेते हैं। मेनली शिव जी। शिव जी को। कॉलेज में कितनी गर्लफ्रेंड्स थी? 4। नाम? नहीं बता सकता, नाम। रैपिड फायर है। रैपिड फायर। ओ ओके, टिश्यू पेपर या फिर पानी? मतलब बहुत हो रहा है। हाथ धोने के लिए, हाथ धोने के लिए। हाथ धोने के लिए भाई, हाथ धोने के लिए। पानी। इंडियन है भाई। और उसके लिए? उसके लिए भी पानी। पानी। आगे बढ़ो भाई। फूल या फिर झाड़ू? फूल। फूल, बस फूल फूल फूल, पेट फूल। आपका फेवरेट ट्रेडर? एक यार इंडियन नहीं है एक्चुअली में। हमारा खुद का इंडियन नहीं है। तुम्हारा कौन है? नहीं बताएंगे, जब आपका पॉडकास्ट आएगा हम उस पर आगे बताएंगे। ओहो, लंबी गेम। तो यार जिम साइमंस। ये थोड़ा सा जल्दी जवाब देना है लेकिन। व्हाट कम्स इन योर माइंड आफ्टर द वर्ड यू हियर कंट्रोवर्सी? माई सेल्फ। ओ भाई, बिल्कुल रैपिड है, बिल्कुल बिल्कुल ही। आपकी फेवरेट वेब सीरीज? द मैन हु बिल्ट अमेरिका। ओके, आखिरी और सबसे बेहतरीन जो मेरे को पसंद है, आपका फेवरेट डांस स्टेप? और करके भी दिखाना। आता ही नहीं है, आता ही नहीं है। हल्का सा भी? हाँ बस हो गया। ये किन के लिए था? ये किसी के लिए नहीं था। रैपिड फायर में एक ही क्वेश्चन होता है। ए यार। तो इसी के साथ हमारा रैपिड फायर खत्म होता हुआ एंड बहुत मजे करे। अब कुछ पब्लिक ने अपने सवाल भेजे वीडियो बनाकर। मतलब पॉडकास्ट नहीं है, शो बना रखा है। ना वो तो लग ही रहा है। लग ही रहा है। लग ही Okay, रहा है। तो वीडियो दिखाते हैं आपको और दीजिए फिर जवाब। बिल्कुल। हिम्मत देख रहे हो लड़के की, इतनी गाली सुनने के बाद भी शो बना रहा है। बनाना पड़ता है भाई, क्योंकि फेक पीएनएल बना के एक्सपोज हो जाऊंगा ना। हेलो सर, माय नेम इज रोहित रोकड़े एंड आई एम फ्रॉम मुंबई। तो सर मेरा क्वेश्चन ये था, आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षद मेहता उनकी फैमिली के साथ क्या हुआ था और अब उनकी कंडीशन क्या है, ये भी पूछना है। सो हेलो रोहित, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। तो हर्षद मेहता की फैमिली बेसिकली आफ्टर सारा सब कुछ होने के बाद भी वो केसेस ही लड़ती रही। अश्विन जो उनके ब्रदर थे, उनने खुद ने पूरी लॉ की पढ़ाई कर ली ताकि उस केस को लड़ सकें। 2016 तक पता लगा कि ऑलमोस्ट 50 to 60 या 70% ऑफ द केसेस सारे हर्षद मेहता के फेवर पे आए हैं। वो सारे जीतते गए, तो काफ़ी ज़्यादा बेसलेस एलिगेशंस लगे हुए थे। इसके बाद इनकी वाइफ ने लास्ट ईयर एक ब्लॉग में ये मेंशन करा अबाउट किस तरह से हर्षद मेहता इनोसेंट था और किस तरह काफ़ी सारी कॉन्स्पिरेसी बना के उनको फंसाया गया था। उन्हें काफ़ी सारी चीज़ें रिवील करी थी। तो उनकी फैमिली आज भी वो राइट्स के लिए लड़ रही हैं, मतलब टू प्रूव दिस थिंग। एंड आप में से अगर कुछ लोग सोचते होंगे नहीं वो गलत था, तो मेरा पॉइंट एक सिंपल सा है कि इतने सारे केसेस जो लगे हुए थे उनमें से मैक्सिमम सुप्रीम कोर्ट क्यों क्लियर आउट कर दे रही है कि उनकी गलती नहीं थी। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे आर गोइंग थ्रू। उनका जो बेटा है वो इन्वेस्ट किया है कुछ चीज़ों पे, बट ही इज़ डेफिनेटली नॉट दैट बिग एज एन इन्वेस्टर। प्लस यही उनकी फैमिली के साथ चल रहा है। ब्रदर जो उनका था वो लॉ में रहा,
और इसी तरह से उनकी पूरी फैमिली चली। ओके, तो दूसरा सवाल आपके लिए प्ले करते हैं, बिल्कुल। जो कि बहुत दूर से आया है आपके लिए। अच्छा। प्ले करते हैं। हे माय नेम इज असीम अग्रवाल एंड आई एम फ्रॉम अलीगढ़। तो सर मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं भी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूँ और मुझे ट्रेडिंग सीखनी है, तो क्या मुझे कोई कोर्स बाय करना चाहिए या फिर खुद से ही प्रैक्टिस करके करनी चाहिए? सो हे असीम, ग्लैड यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन। पहली बात है, इट्स नॉट मैंडेटरी आपको किसी का भी कोर्स करना, ना मेरा करो ना इनका करो, किसी का मत करो, ठीक है। सिंपल सी बात है, कोर्स किसको करना चाहिए मैं हमेशा ही बताता हूँ, कोर्स उसी को करना चाहिए जो एक जैसे जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, उसका बिल्कुल टाइम नहीं है दिन में, उसके पास 1-2 घंटे, उसको स्ट्रक्चर्ड एक कोर्स चाहिए, उसके पास एक्सपेरिमेंट का भी टाइम नहीं है, उसके लिए ठीक है। यू आर स्टूडेंट, आपके पास काफ़ी टाइम है, आप जॉब पे भी लोगोगे तो भी आपके पास इनिशियल ईयर्स में काफ़ी टाइम रहेगा, आप खुद से करो। 2-3 रिकमेंडेशन, डिस्क्लेमर, आई हैव नॉट बीन पेड, डिस्क्लेमर, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इंडिविजुअल, कृपया करके अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट को वो कर लीजिए। तो पहला ज़रूदा यूनिवर्सिटी पढ़िए, फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको 60 to 70% नॉलेज वहीं से मिल जाएगी। उसके बाद सेकंड चीज़ है, जब तक आप अपना पैसा खुद नहीं लगाओगे तब तक इमोशंस प्ले में नहीं आएंगे, तब तक आप नहीं सीखोगे। दूसरी चीज़ है, छोटा पैसा आप लगाओ, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। तीसरा, रीड बुक्स। टॉप रिकमेंडेशन फॉर द बुक्स ओवर हियर वुड बी ट्रेडिंग इन द जोन बाय मार्क दिस थिंग डॉगलस। उसके बाद जे मर्फी की टेक्निकल एनालिसिस, और तीसरी आप पढ़ लो स्टीव निसन की जापानीज कैंडलस्टिक। ये 3 किताबें पढ़ी, और अश्विनी गुजराल की आप बेसिक काफ़ी किताबें ऑन इंट्राडे एंड चार्ट्स, ये पढ़ लीजिए, दैट इज गोइंग टू हेल्प। तो आशा करते हैं आसिम आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा एंड उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आपको गाइड करा। तो अगला सवाल है, ये एक लड़की का है जो कि उन्होंने बहुत प्यार से आपके लिए भेजा है, और ऑफेंड नहीं होना, मैंने सेलेक्ट कर रखा है कि जवाब तो अच्छा ही मिलेगा। तो सुनते हैं कोई और जवाब बताना। क्वेश्चन नहीं। हाय सर, माय नेम इज़ मानसी एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली। मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरा बॉयफ्रेंड में ट्रेडिंग करता है, तो क्या इन फ्यूचर उसके बाद भी आपकी तरह हो जाएंगे? क्योंकि मुझे उसके बाद बहुत पसंद है। हेलो मानसी, इट्स नॉट नेसेसरी। अगर आपके जो बॉयफ्रेंड है उनको आप बोलिए कि भैया डे ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग में ना पड़े, फ्यूचर ऑप्शन कम करे, स्विंग ट्रेडिंग अगर करेंगे तो चांसेस है कि इनके जैसे बाल होंगे। नहीं नहीं, मैं ऑप्शंस हूँ यार, मैं ऑप्शन तो इनके तो भी जाए नहीं है, अभी धीरे धीरे उड़ जाएंगे। धीरे धीरे जाएंगे, बट डोंट वरी। और अब ये डिपेंड करता है, अगर आप नहीं चाहते कि उनके जाए तो बढ़िया आप रोज ना जब भी उनसे मिलो उनकी चंपी कीजिए, क्या बात है। बिल्कुल हेल्प होगा, प्यार भी बढ़ेगा, चंपे बाल भी बढ़ेंगे। तो इसी के साथ हमारे जो वीडियो क्वेश्चंस थे वो समाप्त होते हैं, और पॉडकास्ट को एंड करने का वक्त आता है। पॉडकास्ट नहीं, शो बोल सकते हैं, बिल्कुल। शो को एंड करने का वक्त आता है। एंड बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके, आपको भी मज़ा आया होगा, ऑब्वियसली। और बहुत कुछ सीखा होगा आपने, ऑडियंस बहुत कुछ सिखाया होगा इन्होंने आपको, और एक एंटरटेनिंग पर्पस से भी एंड एजुकेशनल पर्पस से भी हमने आपको हर चीज़ प्रोवाइड करने का ट्राई करा, एंटरटेनमेंट भी और ज्ञान भी। तो मेरा यही रहता है कि भाई मौज मस्ती के साथ जब ज्ञान मिलता है तो मज़ा आ जाता है। बाकी आपका जाते जाते कोई सजेशन, कुछ बोलना चाहते हो? नहीं, मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि अगले बार ना 2:30 बजे तक रात के पॉडकास्ट मत शूट करो। सामने वाले को भी सोना रहता है, सोने दियो यार। अगले दिन उठ के काम भी करने रहते हैं, मार्केट देखना रहता है, तो बस ये सजेशन है। बाकी बहुत बढ़िया भला इंसान है ये, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। शुक्रिया शुक्रिया। राजनीति में नहीं भेज रहे तुझे, हाथ जोड़ रहा है। क्या पता मैं भी फूल की तरफ से खड़ा हो जाऊं। इंसान भला है, बस वेरीफाइड पीएनएल की कमी है। अरे यार भाई बंद कर दो इसको। ये बद्दा बड़ा सीरियस वाला है। तो गाइज आप लोग भी सो जाइए, आई डोंट नो कितने बजे आप देख रहे हो, लेकिन ये शूट 2:30 बजे खत्म हो रहा है। ओके, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।